चाहे कुंवारे रह लेना, इस स्त्री से विवाह मत करना। एक राजकुमारी की 3 शर्तें। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग सुनने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कि कहानी को पूरा सुनें और वीडियो में अंत तक बने रहें। जो भी साथी और दर्शकगण पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक राजा रहा करते थे। दोस्तों, राजा का नाम था चंचल। दोस्तों, वो स्वभाव का भी चंचल थे। वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन की बात है, उनके पास 3 विद्वान आते हैं। तीनों विद्वान अलग अलग क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके थे। एक ऐसा विद्वान था जो कि बिना देखे बता सकता है कि आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और दूसरा विद्वान ऐसा था जो कि वायु के वेग से कहीं पर जा सकता है और आ सकता है। और तीसरा विद्वान ऐसे था जो कि होने को भी बता सकता है कि कल क्या होगा और आने वाले दिन में आपके साथ क्या होगा। दोस्तों, तीनों विद्वान आकर राजा चंचल के पास यानी अपना परिचय देते हैं। राजा खुश होते हैं और उन तीनों को अपने दरबार में रख लेते हैं। दोस्तों, उनका ज़िंदगी काफ़ी खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन राजा सोचते हैं कि हम लोग भ्रमण के लिए दूसरे राज्य में चलते हैं। राजा भ्रमण के लिए दूसरे राज्य में जाते समय उन तीनों विद्वानों को अपने साथ ले लेते हैं। रास्ते में जाते वक्त देखते हैं कि एक जगह पर बहुत सारे चूहा यानी पानी में डूबे हुए हैं और वो अपनी जान की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति को खोज रहे थे। तभी तक राजा एक धनुष निकालते हैं और उस पानी में तीर चला देते हैं। उस तीर के सहारे बहुत सारे चूहा बाहर निकल जाते हैं और राजा को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, हे राजन, आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो आप 3 बार ताली बजाइएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। और वहां से राजा फिर आगे चल देते हैं। तभी राजन देखते हैं कि एक स्त्री आती है और एक बाल्टी पानी फेंक देती है। एक चींटी का कतार जा रहा था जिससे बहुत सारे चींटी उस पानी में डूब जाती है और चींटी पानी से बाहर निकलने के लिए मार्ग खोज रही थी। तभी राजन क्या करते हैं कि उसमें कुछ मिट्टी डाल देते हैं जिससे मिट्टी पानी सोख लेता है और चींटी का जान बच जाता है। चींटी बोलती है, हे राजन, जब भी आपको मेरी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे याद जरूर कीजिएगा। और वहाँ से राजन आगे चल देते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करते रात हो गया। राजन सोचे कि आज हम लोग यहीं पर ठहर जाते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर एक राजकुमार का महल है। वो देखकर चंचल राजा यानी कहे तो थोड़ा सा उत्साहित हुए। देखते हैं कि इस राज्य में बहुत शांति है। उसके बाद चंचल राजा उस राज्य में प्रवेश करते हैं। तब मंत्री बोलता है कि हे राजन, आप कहाँ जा रहे हैं। इतने में चंचल राजा अपने बारे में बताते हैं और उनको राज्य में प्रवेश दे दिया जाता है। दोस्तों, उस राज्य का राजा दूसरा कोई था जो कि बहुत कठोर था। यानी वहाँ का राजा बहुत कठोर और बहुत शत्रु स्वभाव का था, जो कि वो लोगों से हड़पने का मानसा रखता था। यानी किसी भी व्यक्ति के पास जो भी सामान था उसे हड़पने की मानसा हमेशा रखता। दोस्तों, चंचल राजा उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हे राजकुमार, मैंने आपका बहुत नाम सुना है और आपकी जो कि राजकुमारी है उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। इतने में वो राजा बोलने लगा कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, उससे पहले तुम्हें 3 शर्त मानना होगा। अगर तुम तीनों शर्त पूरा कर देते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा चंचल कहते हैं, ठीक है, चलिए आपका पहला शर्त बताइए। राजा कहते हैं कि मेरा पहला शर्त है कि यहाँ से उत्तर दिशा में हिमालय है, वहाँ पर एक फूल खिला हुआ है। उस फूल को तुम रात भर के अंदर में लेकर मेरे पास लेकर आ सकते हो तो मेरा शर्त पूरा हो जाएगा और मैं अपने बेटी से तुम्हारा शादी कर दूंगा। दोस्तों, यानी उसके राज दरबार से हिमालय काफ़ी दूर था। कोई ऐसा मानव नहीं था जो कि रात में जाकर वहाँ से वापस लौट आता। पर राजा चंचल सोचने लगे कि हमारे पास एक विद्वान है जो कि हवा के तेज गति से जाकर लेकर फूल आ सकता है। उसको राजा बोलते हैं और वो व्यक्ति जाता है और रात भर में फूल लेकर आ जाता है। अगले दिन राजा चंचल राज दरबार में
फूल को दिखा देते हैं। राजा कहते हैं ठीक है, तुम्हारा पहला शर्त पूरा हुआ और मेरा दूसरा शर्त है 10 बोरी अनाज मंगाते हैं और कुछ मिट्टी मंगाकर उसी में डालकर मिलवा देते हैं और कहते हैं कि रात भर के अंदर में मिट्टी और अनाज अलग कर देना है तुम्हें, तब हमारा दूसरा शर्त पूरा होगा। राजा चंचल कहते हैं ठीक है। राजा चंचल यानी चूहे को याद करते हैं और वहाँ पर चूहा आ जाते हैं और सभी अनाज को अलग कर देते हैं। यानी इस तरह से दूसरा शर्त भी उनका पूरा हो जाता है। और यह सब देखकर वहाँ का राजा जो कि कटुर था वो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये राजा कैसे इतना सारा काम कर दे रहा है। वो सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, पर उसके पास इतना भी हिम्मत नहीं था कि राजा चंचल से पूछ सके कि आप इतना सारा काम कैसे कर दे रहे हैं। उसके बाद कटु राजा कहता है कि मेरा तीसरा और आखिरी चैलेंज है, अगर तुम इसे पूरा कर देते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। तो चंचल राजा बोलते हैं ठीक है, अपना तीसरा शर्त बताइए। राजा कटुर कहते हैं कि मेरा तीसरा यही शर्त है कि मेरे द्वार के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है, रात भर में तुम्हें उस पेड़ को यानी भूसी बना देना है, अगर सुबह हुआ तो तुम्हारा शर्त फेल हो जाएगा। उसके बाद राजा चंचल कहते हैं ठीक है, और राजा चंचल मन में ही सोचने लगते हैं। तभी तक उनको चींटी का याद आता है और चींटी को बुलाते हैं और चींटी, बहुत सारी चींटी हजारों की संख्या में आती है और उस पेड़ को यानी भूसी बना देती है। और जैसे ही सुबह होता है यह सब देखकर यानी राजा कटुर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। रात भर में यहाँ से पेड़ कहाँ गायब हो गए, देखते हैं कि वहाँ पर भूसी का ढेर लगा हुआ है। यह सब देखकर राजा कटुर कहे तो दोस्तों यानी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद राजा कहते हैं कि हे राजन चंचल, तुम्हारा शादी अब मेरे बेटी के साथ होगा। उसके बाद राजा चंचल कहते हैं कि मैं अपना शादी तुम्हारे बेटी के साथ तो करूँगा, पहले यहाँ पर जो तुमने राजकुमार को इससे पहले बंदी बना कर रखा है मैं उसे छुड़ाना चाहता हूँ, सभी को छुड़ाकर तब तुम्हारे बेटी के साथ मैं शादी करूँगा। दोस्तों वो राजा सभी राजकुमार को छुड़ाते हैं और उनके राज वापस भेजाते हैं। यह सब देखकर वहाँ के सभी राजकुमार राजा चंचल को शाबाशी देने लगे और कहते हैं कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुमने बहुत नेक काम किया है। और वहाँ से सभी राजकुमार को छुड़ा देते हैं और उनके घर पहुँचवा देते हैं। उसके बाद राजा चंचल खुद अपना शादी उस राजकुमारी से करते हैं और उस राजकुमारी को लेकर अपने घर आते हैं। दोस्तों जब भी राजा शादी कर लिए उनका गुणगान चारों राज्य में होने लगा। ऐसा शादी कोई नहीं किया है, क्योंकि तीनों शर्त को मानना किसी मानव के लिए इतना आसान काम नहीं था। जो असंभव काम था वो सारे काम कर राजा चंचल अपनी शादी की और उनका व्याख्या और राज्य में फैल गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान जब भी कोई कर्म करे तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ना करे। अगर राजा चाहते तो सिर्फ अपनी शादी कर वहाँ से निकल सकते थे। उससे पहले उस राजकुमारी से शादी करने के लिए बहुत सारे राजकुमार ने ट्राई किया और उसके जाल में फंस गए, जो कि ये राजा चंचल नहीं फंसे, क्योंकि इनके पास 3 विद्वान थे और चींटी और चूहों का साथ था, जिससे ये बच पाए और दूसरों की भी जान बचा पाए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जब भी कोई कार्य करें निस्वार्थ भाव से करें और अपने हित में तो करें ही, उससे अगर दूसरा का भी भला हो तो उसके भलाई के बारे में भी सोचे और दूसरों को भी हेल्प करे, जिस तरह राजा चंचल ने अपनी शादी की और दूसरों को भी भला किया। तो चलिए दोस्तों इस शानदार कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदार फैमिली में शेयर जरूर कीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि सबसे पहले ऐसे ही कहानी लेकर आपके बीच आते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।